बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. Option A 8 millicoulomb, option B 4 millicoulomb, option C 8 microcoulomb and option D 2 millicoulomb. So बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. तो ध्यान रखिएगा, जो टॉर्क की वैल्यू होती है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है, और ये वेक्टर है तो इसलिए हमने वेक्टर लगा दिया, तो टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा P इंटू ई. अब वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा के बराबर. तो जो टॉर्क आया वो आ गया PE साइन थीटा के बराबर. और अगर हम डायपोल की बात करें तो डायपोल मूवमेंट जो होता है वो भी ध्यान रखिएगा. डायपोल मूवमेंट यानी कि P, और P इक्वल्स टू होता है आपका Q इंटू L के बराबर. तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगा P बाई L. सो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है. तो गिवन में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो है थीटा की वैल्यू जो कि है 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क की वैल्यू जो है वो गिवन है 4 न्यूटन मीटर, और L की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, वो है 2 सेंटीमीटर. तो इन सारी वैल्यूज को हम पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें यहां से जो टॉर्क की वैल्यू मिलेगी वो होगी 4 इक्वल्स टू P की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू E की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे. साइन 30 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 1/2. ध्यान रखिए, साइन 30 की वैल्यू जो होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2. सो बच्चों, अगर हम यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू जो आएगी वो मिल जाएगी 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलम मीटर. ये हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जो है वो आ गई. अब अगर हमें यहां से Q की वैल्यू निकालना है तो हम दूसरे फॉर्मूले पे पुट कर देंगे. तो Q इक्वल्स टू मिल जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाई लेंथ जो कि है 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर. तो 0.02 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, यानी कि 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं मिली. तो जो Q की वैल्यू आई वो आई 2 मिली कूलम. So the correct option for this question is option D, that is 2 millicoulomb. Hope you understood it well. Best of luck.